हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। एनसीईआरटी सीरीज़ में हमने शुरुआत कर रखी है 7th क्लास की एनसीईआरटी। आज हम बात करेंगे मीराबाई की कविता बोर और बरखा। उससे पहले हम मीराबाई का परिचय देख लेते हैं। मीराबाई का जन्म सन 1503 ईस्वी के आसपास जोधपुर के कुड़की गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम राव रतन सिंह था। मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। सन 1546 ईस्वी के आसपास श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने कीर्तन करते हुए इनकी मृत्यु हो गई। इनकी रचनाएं हैं नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, मीरा जी की गुरवी, मीरा के पद, राग सोरठ के पद, रास गोविंद आदि। इनके जो पद हैं गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली आदि में मिलते हैं। बोर और बरखा के एमसीक्यू देख लेते हैं। क्वेश्चन है, बोर और बरखा किस प्रकार की विधा है? नाटक, कहानी, उपन्यास, कविता? आंसर हो जाएगा कविता। बोर और बरखा कविता के रचनाकार कौन है? मीराबाई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद? आंसर हो जाएगा मीराबाई। कविता का प्रथम पद किस से संबंधित है? रात, सुबह, दोपहर, शाम? आंसर हो जाएगा सुबह। ब्रज में सुबह होते ही लोगों के घरों के द्वार क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं? आंसर हो जाएगा खुल जाते हैं। पद में गोपियों को क्या मथते हुए दर्शाया गया है? दूध, लस्सी, दही, मक्खन? आंसर हो जाएगा दही। दही मथने से गोपियों के किस आभूषण की झंकार सुनाई पड़ती है? पायल, झुमके, कंगन, चूड़ियां? आंसर हो जाएगा कंगन। श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए कौन उनके द्वार पर खड़े हैं? देवता, दानव, मानव, कै और गै दोनों? आंसर हो जाएगा कै और गै, यानी कि देवता और मानव। कृष्ण की जय जयकार का शोर कौन कर रहे थे? ग्वाल बाल, देवता, दानव, कंस के सैनिक? आंसर हो जाएगा ग्वाल बाल। कृष्ण अपने हाथों में क्या लेकर गायों को चराने जाते थे? डंडा, माखन रोटी, मुरली, कंबल? आंसर हो जाएगा माखन रोटी। मीरा के प्रभु शरण में आने वालों का क्या करते हैं? तिरस्कार, पुरस्कार, उद्धार, बहिष्कार? आंसर हो जाएगा उद्धार। मीरा के प्रभु कौन है? राम, कृष्ण, दुर्गा, शिव? आंसर हो जाएगा कृष्ण। पद में मीरा किसे जगाने का प्रयास कर रही है? राम, सुदामा, कृष्ण, मनसुखा? आंसर हो जाएगा कृष्ण। मीरा ने स्वयं को किसकी दासी कहा है? राम, शिव, कृष्ण, पार्वती? आंसर हो जाएगा इसका कृष्ण। श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर किस पर्वत को धारण किया था? त्रिकुट, गोवर्धन, शिवालिक, विंध्याचल? आंसर हो जाएगा गोवर्धन। यशोदा माता श्री कृष्ण को जगाने के लिए उन्हें क्या क्या नाम देती है? बंसी वारे ललना, मोरे प्यारे, लाल जी, उपरोक्त सभी? आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मीरा ने किस मास की बदरिया के बरसने की बात की है? सावन, भादव, अगहन, आषाढ़? आंसर हो जाएगा सावन। सावन आते ही आसमान में क्या हो जाता है? काले बादल छा जाते हैं, सूरज निकल आता है, वर्षा होने लगती है? इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा काले बादल छा जाते हैं। बादलों में क्या दमकने लगती है? चांदनी, बिजली, आकाशगंगा, इंद्रधनुष? आंसर हो जाएगा बिजली। मीरा का मन किस बात को सुनकर उमंग से भर गया? बलराम के आने की, कृष्ण के आने की, राम के आने की, राधा के आने की? आंसर हो जाएगा कृष्ण के आने की। धरती पर क्या पड़ रही थी? वर्षा की बूंदें, ओस के कण, बर्फ के फाहे, चांदनी की रेखा? आंसर हो जाएगा वर्षा की बूंदें। मीरा ने किस ऋतु का सजीव चित्रण किया है? वसंत, ग्रीष्म, शरद, वर्षा? आंसर हो जाएगा वर्षा। गोवर्धन पर्वत को किसने उठाया था? बलराम, कृष्ण, राम, शिव ने? आंसर हो जाएगा कृष्ण। मीरा किस काल की कवयित्री थी? रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल? आंसर हो जाएगा इसका
भक्ति काल। यहाँ पर हमारे मीराबाई की कविता बोर और बरखा के MCQ कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।